तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द फॉर सेकंड क्राउन के एपिसोड 37 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लूचेन जो होता है वहां पर डीमन अबिस के अंदर लैंडिंग मारता है। तो वहां पर नीचे उतरने के बाद सामने उसे एक गांव दिखाई देता है। तो इस बात से काफी हैरान होता है कि वहां पर काफी सारे घर होते हैं। तो हमारा लूचेन कहता है कि जहाँ पर एक फॉरबिडन राम हो सकती है जिसमें कोई होली राम का मास्टर भी हो सकता है, लेकिन मुझे कोई एनर्जी महसूस नहीं हो रही। इसका मतलब है कि जहाँ पर कोई भी नहीं रहता। बहुत ही कुछ सालों पहले यानी कि आज से हजारों साल पहले जहाँ पर कोई रहता होगा, लेकिन फिलहाल की तो मुझे लगता है कि जहाँ पर कोई भी नहीं है। और इसी के साथ ही लूचेन जो होता है वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। तो जब वो वहां से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है वहीं पर घास के अंदर उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। तो वहां लूचेन कहता है कि अब यहाँ पर क्या चमक रहा है। तो वो आगे बढ़ता है तो वहां पर एक हाथ होता है, यानी कि वहां पर हाथ की हड्डियां होती हैं। तो वो उसे उठाता है और उसे कहता है कि ये क्या, ये किसी के हाथ की हड्डियां हैं, लेकिन इसके अंदर से अभी भी यहाँ पर ओरा निकल रहा है। इसका मतलब यह कि ये होली राम के मास्टर का हाथ हो सकता है। फिर एक होली राम का मास्टर यहाँ पर मर कैसे सकता है? डीमन अबिस के अंदर एक होली राम के मास्टर का क्या काम है? ऊपर से जितनी एनर्जी इस हाथ के अंदर से निकल रही है ऐसे लगता है जैसे ये होली राम की सेकंड लेवल पर था, यानी काफी ज्यादा पावरफुल इंसान था। फिर साथ से वहां पर पीछे जबरदस्त एनर्जी महसूस होती है। तो वो कहता है कि अब यहाँ पर कौन है? तो वो चिल्लाकर कहता है कौन है वहां पर? तो मिस टैंग वहां पर अपीयर होती है। तो उसे कहता है कि ट्यांग क्यान जो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम भी यहाँ पर नीचे उतर आई। तो उसे कहती है तो मुझे तो नीचे उतरना ही था, तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी? मैं मैप इसलिए तो इकट्ठा कर दी ताकि यहाँ पर से उस पियरलेस डिवाइन फायर को ले सकूं। तो मान लूचेन उसे कहता है कि चलो फिर ठीक है, यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं और मिलकर उस डिवाइन फायर को ढूंढते हैं। उस डिवाइन फायर सीड को ढूंढना इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसी के साथ वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने वहां पर ब्लैक कलर का सैंड स्टॉर्म आ जाता है। तो ब्लैक सैंड का एक बहुत ही बड़ा स्टॉर्म होता है जिसके अंदर पूरी तरह से घिर जाते हैं। तो हमारी जो टैंक होती है वो वहीं पर चलाना शुरू कर देती है और कहती है कि ये जो मिट्टी है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये तो मेरी बॉडी को करोड कर रही है। ऐसे लगता है जैसे ये ब्लैक फॉग जो है ये अनयूजुअल डिवावर कर रही है हमारी एनर्जी को, ये मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब किए जा रही है और उसकी बॉडी इरोड होना शुरू हो जाती है। तो हमारा लूचेन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये ब्लैक फॉग जो है तो हमारी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाएगी। और साथ ही वो साइड के इस टैंक की तरफ देखता है तो वहां पर शोर मचा रही होती है, ब्लैक फॉग को गालियां निकाल रही होती है। तो हमारा लूचेन कहता है ये क्या एक छोटी बच्ची की तरह यहाँ पर शोर मचा रही है। तो लूचेन आगे बढ़ता है, जाकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करता है। एक प्रोटेक्शन बैरियर को एक्टिवेट करने के बाद जाकर उसकी कमर में हाथ डालता है और उसे कहता है मिस टैंक अगर तुम मेरे साथ जुड़कर रहोगी तो फिर ये ब्लैक फॉग तुम्हारी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और ना ही तुम्हें नुकसान पहुंचा पाएगी। तुम मेरे साथ रहो। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर से आगे बढ़ते हैं। जबकि बाहर का सीन दिखाता है जहां पर मास्टर हांजू जो होते हैं वो होली राम की मास्टर से कहते हैं मास्टर याओ, क्या आपको नहीं लगता कि आपको खुद वहां पर नीचे जाना चाहिए था? क्योंकि आज से 10,000 साल पहले जहां पर ड्रैगन जो था उसकी एनर्जी को सील कर दिया गया था, उसकी सोल को सील कर दिया गया था। क्या आपको लगता है कि अभी वहां पर जिंदा होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब जहां पर वो ड्रैगन इतना पावरफुल हो गया था, जब वो होली राम से अबव चला गया था, तो उसके बाद वो मर नहीं सकता, यानी कि वो इमॉर्टल हो चुका है। चाहे आप जहां पर उसको सील कर दें तभी वो जिंदा रहेगा। मिस याओ से कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। असल में 10,000 साल से वहां पर उस डीमन अबिस के अंदर बहुत सारी डिमोनिक ब्लैक फॉग एनर्जी और ब्लैक फॉग एनर्जी जो है उसकी सोल को वहां पर जिंदा रखे हुए है। हालांकि वो इस वक्त इटर्नल स्लीप में है। अगर वो जाग जाता है तो वो ब्लैक ड्रैगन जो है वो डीमन अबिस के अंदर काफी ज्यादा कोहराम मचा सकता है। उसकी एनर्जी को वहां पर सील किया गया है, यानी कि उसकी सोल को वहां पर सील किया गया है। हांजू से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर गाइड करने के लिए, मुझे इन सभी बातों का नहीं पता था। तो मिस याओ से कहते हैं शांत हो जाओ, मुझे यहाँ पर किसी की प्रेजेंस महसूस हो रही है, लगता है कोई चूहा यहाँ पर छुपकर मेरे पर नजर रख रहा है। और इसी के साथ ही वो कहती है कि स्पेस के अंदर कौन छुपा हुआ है, और साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए ऊपर आसमान की तरफ अटैक करते हैं। जैसे वो ऊपर की तरफ अटैक करते हैं तो वहां पर स्पेस टूट जाती है और उसके अंदर से दो मास्टर्स निकलते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, किसी ने यहाँ पर हमें ढूंढ लिया। तो वो दोनों बेवकूफ मास्टरों ने यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होता है कि ये होली राम की मास्टर, फिर भी वो कहते हैं कि किसी ने यहाँ पर हमारी इस सील को तोड़ दिया है। हम लोग यहाँ पर इस सील को लगाकर छुप कर बैठे हुए थे ताकि कोई यहाँ पर हमें ढूंढ ना सके, लेकिन इसने हमें ढूंढ लिया। अब हम यहाँ पर सबूत नहीं छोड़ सकते, कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचना चाहिए। तो उनमें से एक जो होता है वहां पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, कहता है कि मैं जाकर इसको मार डालता हूँ, इसके साथी को मार डालता हूँ, और उसके बाद किसी को पता नहीं चलेगा कि हम लोग यहाँ पर एक सीक्रेट बैरियर के पीछे छुपकर इनके पर नजर रख रहे थे। और जैसे ही वहां पर नीचे उतरता है और अपनी स्पेशल टेक्निक बिग गाय ब्लैक स्काई को यूज करते हैं उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन उस बेवकूफ को नहीं पता था शायद यहाँ पर होली राम की पावर कितनी पावरफुल हो सकती है। तो जब वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है तो मास्टर याओ कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इस बेवकूफ को लगता है कि ये मुझे मार सकता है। और इसी के साथ ही मिस याओ वहां पर से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए सिर्फ अपनी उंगली को फ्लिक करती है। जैसे ही वो अपनी उंगली को फ्लिक करती है तो उसके ऊपर अटैक होता है। तो उसे कहती है कि तुम कमीने लोग ब्लैक ड्रैगन पैलेस से, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे मार सकते हो? और उसकी एनर्जी जो होती है वो सीधी जाकर उस गार्ड के साथ हिट होती है। जब उसके साथ हिट होती है तो उसी के साथ ही वहीं पर मर जाता है। तो उसका कंकाल के साथ साथ वहां पर उसकी पूरी बॉडी वहीं पर हाक बन जाती है। और उसके मरने के बाद हमारी मिस याओ कहती है कि बेवकूफो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे मार सकते हो? मैं चाहूँ तो तुम्हारे ब्लैक ड्रैगन पैलेस को जाकर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। ब्लैक ड्रैगन पैलेस के लोगों की वैल्यू क्या है मेरे सामने? और इसी के साथ वो दूसरा गार्ड जो होता है वो कहता है कि तुमने ऐसा
कैसे किया, तुमने मेरे एल्डर ब्रदर को सिर्फ एक ही मूव में कैसे मार डाला। और साथ ही उसका यंग मास्टर जो ऊपर छुप कर देख रहा था उसे कहता है कि यंग मास्टर प्लीज यहाँ पर से भाग जाए, ये इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ मिस जाओ जो होती है वो कहती है लगता है कि वहां पर एक और चूहा छुपा हुआ है, चलो देखते हैं कि अब वो कौन है। और वो जल्दी से ऊपर चली जाती है और ऊपर जाने के बाद से कहती है कि मुझे देखने तो दो जरा, तुम कौन हो, तुम तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसेंडेंट राम के एक बहुत ही कमजोर से लड़के हो, मैं यहाँ पर इसी वजह से तुम्हारी ब्रेथ को महसूस नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा पावर लेवल बहुत ज्यादा हाई है। और इसी के साथ ही वो यंग मास्टर से कहता है कि मैं ब्लैक ड्रैगन पैलेस का यंग मास्टर हूँ, इसलिए प्लीज यहाँ पर मेरे पर थोड़ा सा तरस खाएं और मुझे यहाँ पर से जाने दे। तो मिस जाओ से कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, तुमने यहाँ पर अपनी इंट्रोडक्शन करवाया और तुमने यहाँ पर कहा कि तुम मास्टर मिंग जैन के डिसेंडेंट हो, तो फिर ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारे पर थोड़ा सा तरस खाती हूँ। और इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी मदद करती हूँ, तुम्हें ड्रैगन अबिस के अंदर भेज देती हूँ ताकि तुम वहां पर जाकर किसी का कंपटीशन बन सको। और इसी के साथ ही वो उसे उठाकर वहां पर से नीचे पटक देती है, तो वो उसे ड्रैगन अबिस के अंदर फेंक देती है क्योंकि यहाँ पर ड्रैगन अबिस के अंदर कोई आम इंसान इतनी आसानी से नहीं जा सकता। अब जबकि होली राम की मास्टर उसको प्रोटेक्ट कर रही है तो इसी वजह से वो आसानी से नीचे उतर जाएगा। जबकि हांजू से कहता है कि होली लॉर्ड जी आपने ये क्या कर दिया, अब जबकि आपने उसके एक साथी को मारा है और मुझे लगता है कि ब्लैक ड्रैगन पैलेस के लोग यहाँ पर आपके लिए मुश्किल क्रिएट करेंगे और नीचे आपका डिसाइपल लू चैन भी है, तो वो आपके डिसाइपल के लिए भी वहां पर मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो ब्लैक ड्रैगन पैलेस के लोग हैं क्योंकि ये ब्लैक ड्रैगन की पूजा करते हैं तो वहां पर जाकर ये उसे जिंदा करने की कोशिश कर सकते हैं या उसे जगाने की कोशिश कर सकते हैं। तो मिस जाओ से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मेरे डिसाइपल को कुछ सीखने को मिले, इस लड़के को मैंने इसलिए वहां पर नीचे भेजा है ताकि जाकर उसके खिलाफ कुछ ना कुछ करेगा जिसकी वजह से मेरे डिसाइपल को भी यहाँ पर इससे कम्पीट करने में मजा आएगा। हालांकि इसकी कल्टीवेशन लेवल मेरे डिसाइपल की कल्टीवेशन लेवल के बराबर है जिससे मेरे डिसाइपल का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो इसी के साथ ही नीचे का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारा जो लू चैन होता है वो मिस टैंक को अपने साथ चिपकाकर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। वहां पर से ब्लैक फॉग खत्म हो जाती है तो उसे कहते हैं कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, यहाँ पर चल क्या रहा है। तो साथ ही उसे एनर्जी महसूस हो रही थी कि लू चैन की बॉडी के अंदर से यंग एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर इंटर हो रही है। तो वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने यहाँ पर अपनी एनर्जी मेरी बॉडी के अंदर डाल दी। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि हाँ मैंने यहाँ पर लॉ ऑफ डार्कनेस को यूज किया है, मैंने अपनी एनर्जी को तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल दिया ताकि फॉग जो है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी एनर्जी को एब्जॉर्ब ना कर सके। तो फिर साथ उसे कहती है कि चलो शुक्र है कि तुमने मेरी जान बचा ली। तो इसी के साथ में लू चैन कहता है कि ब्लैक मिस्ट यहाँ पर से जा चुकी है, अब जल्दी से हमें आगे निकलना होगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर सेफ हैं। तो जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं ब्लैक मिस्ट भी यानी कि वो ब्लैक फॉग भी खत्म हो जाते हैं तो उन्हें वहां पर वो भी बहुत सारे कंकाल दिखाई देते हैं। तुम्हारा लू चैन कहता है कि ये क्या है, यहाँ पर इतने सारे कंकाल क्यों हैं, इतनी सारी ह्यूमन डेड बॉडीज यहाँ पर क्यों पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर कोई ना कोई तो यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा होगा। और साथ ही लू चैन कहता है कि यहाँ पर ग्राउंड के नीचे कुछ तो है, वहां पर से लाइट निकल रही होती है। तुम्हारा लू चैन आगे बढ़ता है जाकर उसको चेक करता है। तुम्हारा लू चैन कहता है कि यहाँ पर मुझे लगता है कि पूरे 1 मिलियन इंसानों की सोल्स हैं, यानी कि पूरे 1 मिलियन इंसानों को मारकर उनकी सोल्स को यहाँ पर ट्रैप किया गया है। तो मिस टैंग उसे कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी फॉरबिडन रिचुअल को परफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ये एक फॉरबिडन टेक्निक है जिसमें आप लोग 1 मिलियन सोल्स के बदले में यहाँ पर किसी इवल इंसान को जिंदा कर सकते हैं, किसी भी इंसान को यानी कि जिंदा करने के लिए, उसे रेजरेक्ट करने के लिए इस तरह का फॉरबिडन तरीका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 37 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे यहाँ पर डीमन ड्रैगन अबिस के अंदर इतना सीक्रेट क्या चल रहा है।